दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है और ये एक भैंस देखिए इस गाँव से मेरे पास अभी फ़ोन आया था कि यहाँ पर एक भैंस गिर गई है और ये उठ नहीं पा रही है। उठने का इसने 2-3 बार प्रयास किया है लेकिन ये उठ नहीं पा रही है। फिर बिल्कुल से ये लेट गई है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है और भैंस फूलती जा रही है। गाँव की भाषा में बोलते हैं फूलती जा रही है। तो मैं आके इसको पहले तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा गैस बन रही है तो मैंने इसके रुमेन में ब्लोटोसिल डाली है 100 ml। इसके शरीर की एक्सट्रीमिटीज़ ठंडी पड़ गई हैं और इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ पूँछ चल रही है और कान को चला रही है, बाकी कोई ऑर्गन में मूवमेंट नहीं है इसके। ओनर द्वारा ये बताया गया है कि ये भैंस लड़खड़ा के गिरी है, मतलब बैलेंस न बना पाई और धीरे-धीरे करके बस ये लेट गई और बैठ गई और बैठने के बाद ये लेट गई। फिर इसने 2-3 बार प्रयास किया उठने का, बट ये उठ नहीं पाई है। तो उसके बाद की ये एक्टिविटी है इसके आपके सामने रिप्रेज़ेंट की जा रही है। इसमें हमने क्या किया है कि ब्लोटोसिल 100 ml इंसर्ट किया है, 20-20 ml डाला है 5 बार। अब इसका टेम्परेचर मेज़र किया जा रहा है, टेम्परेचर 103.2 डिग्री है। इसके बाद अब इसकी लेग की मसल्स में सेंसेशन को देख रहे हैं कि है कि नहीं है, तो ये लगभग ना के बराबर है सेंसेशन। यहाँ पर मैं इसको बैठाने की कोशिश करा रहा हूँ कि ये और इसके साथ-साथ ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये पशु बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो इसको बैठाने के बाद ये पता लगा कि ये बैठ नहीं रहा, बिल्कुल लोड नहीं ले रही, बिल्कुल से फिर फैल जा रही है। तो इसको अभी हमने टेम्परेचर कम करने के लिए हमने मेलॉक्सिकैम पैरासिटामॉल का एक इंजेक्शन दिया है। यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको और बताना चाहते हैं कि ऐस कभी-कभी क्या होता है कि कुछ पशु मालिक मेरे पास अक्सर आते हैं। ये मुझे साल या 6 महीने में 2-3 बार तो ऐसा होता है, जो वो आते हैं और फिर ये बताते हैं कि मैं अपने पशु का दूध निकाला शाम को अच्छे से दूध निकाल के और उसको चारा-वारा खाई और फिर वो उसको घर के अंदर हम लोग बाँध दिए और फिर सवेरे वो एक्सपायर मिली। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक्यूट टिम्पैनी की वजह से होता है। एक्यूट टिम्पैनी क्यों डेवलप होती है? कई कारण से डेवलप होती है। तो यहाँ जो मैं अपना अपने फ़ील्ड का अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ कि ये हाइपोकैल्सीमिया के लिए मैंने इसको डिटेक्ट किया था और हाइपोकैल्सीमिया में कभी-कभी ब्लड की कंडीशन मिलती है। अब ब्लड क्यों हो जाता है? क्योंकि जब कैल्शियम का लेवल डाउन होता है ब्लड में तो फिर क्या होगा मसल्स की एक्टिविटी स्लो होने लगती हैं। अभी तो मैं बाहर ही दिखा रहा था आपको कि स्वेट की स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं पूरी तरीके से, उसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। इसी तरह तो रुमेन की मोटिलिटी 0 हो जाती है और जो फर्मेंटेशन होता रहता है, तो उसके चलते कि गैस एक्युमुलेट होने लगती है और फिर बाहर नहीं निकलती है, तो वो ब्लॉट बनाता है और उसी एक्यूट ब्लॉट के चलते ही आपका पशु एक्सपायर हो जाता है। तो जो हाई दुधारू पशु हैं, इसमें कैल्शियम को आपको एक तरह से देना अनिवार्य है या ऐसा फ़ीड तैयार करें जिसमें कैल्शियम आप कुछ मात्रा में आप रेगुलर अपने पशु को खिलाएँ, नहीं तो फिर ये जो घटनाएँ घटित होती हैं, वो फिर बंद नहीं होंगी। एक्यूट टिम्पैनी से सीवी आपको पता भी नहीं लगेगा और एक्सपायर ही मिलता है क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है। बहुत सारे पशुपालक मुझसे बताते हैं ये चीज़। फिर हिस्ट्री लेने पता लगता है। ऐसा नहीं कि कोई पॉइज़नस वो ला के खिला दिया, चरी खिला दिया, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल चारा देते हैं जो सुबह-शाम उनको डेली मिलता है। उसी चारे से ही पशु एक्सपायर हो जाता है। तो हिस्ट्री को रिलेट करने के बाद ये पता लग जाता है कि ये एक्यूट टिम्पैनी किस वजह से उसके शरीर में डेवलप हुई है। तो हाइपोकैल्सीमिया में आपको कभी-कभी एक्यूट ब्लॉट मिलता है। अब इसको एक इंजेक्शन मेलॉक्सिगम पैरासिटामॉल देने के बाद इसका टेम्परेचर 101.4 डिग्री आ गया है। उसके बाद अब हम लोग कैल्शियम इसको माइफेक्स दे रहे हैं आईवी, स्लो आईवी चढ़ा रहे हैं और 450 ml दिया जा रहा है।
तो हमारा सभी पशुपालकों से अनुरोध है कि जो ज़्यादा दुधारू पशु हैं, चाहे वो आपकी गाय हो या कोई भैंस हो, जो 7-8 लीटर से ऊपर दूध दे रही है, तो आप उसको कैल्शियम ज़रूर पिलवाइए। क्योंकि कैल्शियम ना देने से बहुत सारी हानियाँ होंगी। एक तो आपका दूध भी कम हो जाता है और दूसरा ये है कि ये कभी-कभी समस्या खड़ी हो जाती है बहुत विकराल, जो मैंने बताया है कि एकाएक आपको आपका पशु डेड मिलेगा। एक्यूट टिम्पैनी की वजह से होता है और हाइपोकैल्सीमिया उसका कारण है। अब देखिए इसमें हमने 450 ml आईवी दिया, पूरा नहीं पहुँचा था लेकिन ये पशु खड़ा हो गया। फिर वहाँ से हम लोग लेके इसको पेड़ में आए हैं तो थोड़ा-सा जितना बचा था यहाँ चढ़ाया गया। अब ये बिल्कुल अपने करीब नहीं दाने दे रही है और अभी ये फैली पड़ी थी। अब ये देखिए शाम का ये ओनर के द्वारा वीडियो भेजा गया है और बढ़िया आराम से चारा खा रही है। इसको किसी तरह की अब दिक्कत नहीं है।